हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए एक आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। ऑफ कोर्स इस रीडिंग को आपको आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखना है। टॉपिक ये रहेगा कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 13th ऑफ मे टू 19th ऑफ मे, इस टाइम पीरियड के लिए आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या कुछ रखा हुआ है, लिखा हुआ है आपके लिए। आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा अपने लाइफ में होता हुआ, क्या कुछ आप हासिल कर रहे हो इस वीक में, चेंजेस कौन से आ रहे हैं, ब्लेसिंग कौन से आ रहे हैं, सब कुछ हम देखेंगे यहाँ पर। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम चैनल करेंगे यहाँ पर, ठीक है, फॉर दिस वीक। सो ऑफ कोर्स जो कि मैंने बताया, ये रीडिंग जो है ये आपको ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखना है। तो अगर आपका ज़ोडिएक साइन फायर साइन में आता है तो आप फायर साइन को चूज करिएगा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आपका ज़ोडिएक साइन अर्थ साइन में आता है, दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, देन अर्थ साइन इज योर्स। अगर आपका ज़ोडिएक साइन आता है वाटर साइन में, दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, देन वाटर साइन इज योर्स। अगर आपका ज़ोडिएक साइन है जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, दैट मीन्स कि आपका ज़ोडिएक साइन है एयर साइन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आपका जो ज़ोडिएक साइन है उस हिसाब से टाइम कोड्स, टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स आप सन, मून, राइजिंग जिस भी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के साथ बहुत तक कनेक्टेड फील करते हो, कन्वीनियंट फील करते हो, कंफर्टेबल फील करते हो, उसी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपको देखनी है ये रीडिंग, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप सन साइन एंड मून साइन दोनों ज़ोडिएक साइन की रीडिंग ही सुन सकते हो। ओके, सो ऑफ कोर्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे। एंड यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं आपके लिए, देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में इस वीक के लिए अपकमिंग 7 डेज, दैट इज फ्रॉम 13th ऑफ मे टू 19th ऑफ मे, इस टाइम पीरियड के लिए क्या कुछ लिखा हुआ है, आपके लिए क्या रखा है जो कि आपको मिलके रहेगा और देखने को मिल जाएगा अपने लाइफ में, क्योंकि वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स को चैनल करेंगे, यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं यहाँ से कि सीधा आपके आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या एक मंत्र, क्या एक गाइडेंस, क्या एक मैसेज आ रहा है जो कि इस वीक में आपको कंसिडर करके चलना है। For my Aries, Leo and Sagittarius viewers, okay, thank you so much. Be delightfully sure of it. Okay. तो इस वीक में हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर, हो सकता है ये आपके पैशन हो, क्योंकि मुझे बार बार पैशन सुनाई दे रहा है। ये किसी पर्सन को लेकर हो, ये किसी डिसीजन को लेकर हो, ये किसी एक्शन को लेकर हो, या फिर आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो जिसको लेकर बार बार आप अनश्योर हो रहे हो। तो इस वीक में आपको श्योर होना है उसको लेकर, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप उस चीज को लेकर श्योर हो रहे हो, यस आई एम ऑन द राइट ट्रैक एंड आई एम डूइंग एग्जैक्टली द राइट थिंग, एग्जैक्टली द थिंग दैट आई हैव टू डू, दैट आई नीड टू डू राइट नाउ। ओके, मतलब ये है कि कुछ ऐसा हो रहा है इस वीक में जिससे आप उस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर, उस पर्टिकुलर चीज को लेकर बहुत श्योर हो रहे हो कि हम सही जा रहे हैं, हमने सही चूज किया है, सही डिसीजन ले रहे हैं, सही एक्शन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को लेकर श्योर हो रहे हो और आपको बोला भी जा रहा है कि चीज़ों को लेकर श्योर हो जाओ। जहाँ कहीं भी डाउट है उसको बाहर निकल के आप चीज़ों को लेकर श्योर हो जाओ। ऑलरेडी अगर कुछ चीज़ों को लेकर डाउट फील कर रहे हो, देन हटा दो वो डाउट एंड श्योर हो जाओ, बिकॉज यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यहाँ से देखेंगे आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, किस एनर्जी के साथ इस वीक में आप कनेक्ट होने वाले हो मेरे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स। थैंक यू एंड थैंक यू।
यमज, ओके। बुद्धि, हनुमान जी, तंत्र, गाइस कुछ तो है जिसके ऊपर काफी ज्यादा आप सोच विचार कर रहे हो सकता है कुछ इश्यूज फेस कर रहे हो, या फिर जस्ट डर की वजह से कुछ डर है। किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, ये करियर को लेकर हो सकता है, ये कोई पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर हो सकता है, ये कोई पर्सन को लेकर हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन, कुछ डर, जिसके वजह से आप आगे 2 कदम आगे बढ़ रहे हो तो रुक रहे हो, फिर से सोच रहे हो, या फिर बार बार रिकंसिडर कर रहे हो कि क्या ये मेरा पाथ है, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा प्रोग्रेस, उतना ज़्यादा सक्सेस तो नहीं दिख रहा है। एक माइंड एंड हार्ट, दिल और दिमाग के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक कैओटिक सिचुएशन बनते हुए मैं देख पा रही हूँ ऑलरेडी, जो हो रहा है इस वीक में वो नहीं होगा। इस वीक की एनर्जी अलग है रैदर, लेकिन मैं जस्ट एक एनर्जी चेक दे रही हूँ, ठीक है। अगर ऐसी बात है कि कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप कंफ्यूज हो, सोच विचार लगा रहे हो, दिल और दिमाग के बीच में एक फाइटिंग चल रही है, देन इस वीक में वो फाइट खत्म हो रही है, ठीक है। इस वीक में आप किसी पर्टिकुलर डर को आप जीत रहे हो, किसी पर्टिकुलर डर को आप जीत रहे हो, जैसे कि खुद को समझा रहे हो कि अगर अभी रात है तो कल को दिन हो ही जाएगा। कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब मैंने कहा ना कि कुछ चीजों को लेकर आप श्योर हो रहे हो, जहां पर अब तक आप काफी ज्यादा अनश्योर या फिर कंफ्यूज फील कर रहे थे, वहां पर आप श्योर हो रहे हो इस वीक में। काफी इंटेलेक्चुअली सिचुएशंस को देख रहे हो, काफी रीजनिंग से सिचुएशन को देख रहे हो, मतलब डर जो होता है वो कभी कभी रीजन के बगैर होता है, ओके। लेकिन अभी जैसे कि आप अपने डर को एक रीजन दे रहे हो कि यू आर नॉट ट्रू, तुम सच नहीं हो, तुम मुझे बस पास्ट को याद दिला के मुझे डरा रहे हो, तो पास्ट सच नहीं है, पास्ट तो बीत गया, जो बीत गया वो बीत गया, वो फिर से कभी नहीं हो सकता। उस सिचुएशन का, उस वर्जन का डेथ हो गया है। एक न्यू वर्जन में हम हर रोज सुबह उठते हैं, एक न्यू वर्जन के साथ, एक न्यू एनर्जी के साथ। तो पास्ट क्या हुआ है, क्या हुआ था, डर, आप, तुम डरा नहीं सकते मुझे, जैसे कि जैसे कि आप अपने डर को ये बोल रहे हो कि तुम मुझे डरा नहीं सकते, एंड यू आर समवेयर, बेसिकली आप अपने डर को जीत रहे हो। एंड द मोमेंट आप अपने डर को जीत रहे हो, आप अपने लाइफ में पर्टिकुलर उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन को लेकर डर रहे थे, जिस सिचुएशन को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, उस सिचुएशन में बैलेंस देख रहे हो। उस सिचुएशन में एक ऐसी स्थिति आ रही है जहां पर आप सुकून महसूस कर रहे हो, जहां पर आप, ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, तो बेसिकली ये सिचुएशन खराब या फिर ये सिचुएशन सही नहीं चल रही थी अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मेरे अंदर डर काम कर रहा था, क्योंकि मेरे अंदर कंफ्यूजन काम कर रही थी, क्योंकि मैं इस सिचुएशन को कंफ्यूज के नजर से देख रही थी, डर के नजर से देख रही थी, नेगेटिव नजर से देख रही थी, बिना कोई लॉजिक के। तो आप खुद को एक रीजनिंग दे रहे हो, आप खुद को एक लॉजिक दे रहे हो इस वीक में, लॉजिक से वाइब्रेट कर रहे हो, लॉजिक दे के डर को हटा रहे हो, एंड डर को जस्ट बिकॉज आप हटा रहे हो, आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक मैं देख पा रही हूँ कि यस, एक बैलेंस आ रही है आपकी लाइफ, फिर से जैसे कि ट्रैक में आ रही है। ट्रैक से अगर हट गई थी आपकी लाइफ, इस वीक में फिर से ट्रैक में आ रही है आपकी लाइफ, ओके। और भी देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। आपकी एनर्जी काफी अच्छी है, आपको ये प्रूफ मिलने वाला है इस वीक में कि इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जीज, मतलब आप डर रहे थे, आप कंफ्यूज फील कर रहे थे, इसीलिए आप अपनी सिचुएशन को भी नेगेटिव तरीके से देख रहे थे, आपकी सिचुएशन में भी नेगेटिविटी मैनिफेस्टेड हो रही थी। आपने अपना डर हटा लिया, डर को जीत लिया, कंफ्यूजन से हटा लिया, और खुद को ये श्योरिटी दे दिया कि हाँ, हम सही ट्रैक में हैं, यहीं से सक्सेस मिलेगा, इसी पर्सन से प्यार मिलेगा, हम श्योर, आई एम श्योर ऑफ दिस, आई एम श्योर कि मैं अट्रैक्ट कर पाऊंगी, आई एम श्योर कि मैं सही हूँ, आई एम श्योर कि मैं गलत एफर्ट्स नहीं दे रही हूँ तो मुझे गलत कुछ नहीं मिलेगा। आप जितना श्योर हो रहे हो कुछ डिसीजन के लिए, कुछ एक्शन के लिए, जो ऑलरेडी आपने चूज किया है उसको लेकर, अपने पैथ को लेकर आप श्योर हो रहे हो, एंड आप श्योर हो रहे हो तो आपको दिखेगा कि चीजों में
एक एक सुकून आ रही है, चीज़ों में एक पीस आ रही है, चीज उस पर्टिकुलर साइड में, उस पर्टिकुलर एरिया में एक बैलेंस आ रही हैं। तो यहाँ से देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स। रिसेप्टिविटी, यस, आप रिसेप्टिव मोड में आ रहे हो इस वीक में। मैंने कहा ना कि जस्ट बिकॉज वो डर हील कर रहे हो, जस्ट बिकॉज उस डर को आप रिजॉल्व कर रहे हो, श्योर हो रहे हो कि यहीं से होगा, यहीं से होगा, एंड इसीलिए आप रिसेप्टिव मोड में आ रहे हो। दिखेगा आपको कि जो कल तक, आज तक रिसीव नहीं कर पा रहे थे, इस वीक में धीरे धीरे वो रिसीव हो रहा है, क्योंकि आप अपने डर को हील कर रहे हो। द सोर्स, ओ माई गॉड, oh my god, schizophrenia, the master, you are becoming a co-creator this week. आप ये समझ रहे हो कि आप ही को सोर्स हो, आप ही को क्रिएटर हो, सब सोर्स हो। आप सोर्स तो भगवान जी हैं, लेकिन आप सब सोर्स हो। आप से भी कुछ कुछ चीजें क्रिएट हो जाती हैं। तो जो डर क्रिएट हो रहा था, जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, जो डाउट क्रिएट हो रहा था, उससे आप निकल रहे हो इस वीक में। ऐसा भी किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ, ऑफ कोर्स, कि आप लोग कुछ रिसीव कर रहे हो सोर्स से, कुछ कुछ मांग रहे थे गाइज, आप लोग कुछ मांग रहे थे, जिस चीज को लेकर आप काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। क्यों कंफ्यूज थे? क्योंकि आप बहुत टाइम से मांग तो रहे थे, लेकिन कोई भी एक छोटा मोटा कुछ भी हासिल होता हुआ नहीं दिख रहा था आपको। एंड यू आर एट, मतलब आपने भी सब्र रखा था, आपने भी पॉजिटिविटी रखी थी, लेकिन जस्ट बिकॉज बहुत टाइम से कुछ हासिल नहीं हो रहा है, हासिल नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से उस चीज को लेकर कंफ्यूज हो गए थे, अपने लाइफ को लेकर कंफ्यूज हो गए थे, डर रहे थे, डाउटफुल एनर्जी में आ गए थे कि क्या ये या फिर कुछ और, समझ नहीं आ रहा है। एक साइन मांग रहे थे भगवान से कि कुछ तो बता दे, कुछ तो, कि क्या एट ऑल है। तो वो जो भगवान जी, ताकि आप इसको छोड़ ना दो, ताकि आप इस बात को लेकर श्योर हो जाओ, इस चीज को लेकर श्योर हो जाओ, अपने सक्सेस को लेकर श्योर हो जाओ कि हाँ मिलेगा मिलेगा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, उस वजह से, ताकि वो हो जाए, उसके लिए कुछ आपकी तरफ भेजा जा रहा है इस वीक में, कुछ आपकी तरफ भेजा जा रहा है, और वो बिल्कुल अलाइंड है कहीं ना कहीं आपने जो मांगा था, कुछ और नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने कुछ ये मांगा था और मिल रहा है कुछ और, नहीं, इसी बात से आपको कुछ ना कुछ हासिल होता हुआ दिखेगा, एंड जस्ट बिकॉज वो दिखेगा हासिल होता हुआ, आप और ज्यादा श्योर हो जाओगे, उस डर को आप हटा दोगे कि ओ माय गॉड, यस दिस इज इट, यही वो पर्सन है, या फिर यस रिकॉन्सिलेशन होकर रहेगा, क्योंकि मदर यूनिवर्स ने ये साइन दिखा दिया। अचानक से कोई आपको अनब्लॉक कर सकता है, अचानक से आप अगर करियर के लिए कंफ्यूज हो, ठीक है, तो अचानक से उस पर्टिकुलर पाथ में कुछ ऐसा प्रोग्रेस आपको दिख सकता है, कुछ ऐसा ऑर्डर, कुछ ऐसा काम आपको मिल सकता है, अचानक से आपको महसूस होगा कि ओ माय गॉड, ओके ओके, इसका मतलब मदर यूनिवर्स का ये साइन है कि इस यहाँ से होगा, मुझे गिव अप करने की जरूरत नहीं है, मुझे नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी हम मैनिफेस्ट करें, प्रे करें, वो कहीं ना कहीं को क्रिएटेड हो रहा है। यू विल फील लाइक द मास्टर ऑफ योर ओन रियलिटी। आप अपने रियलिटी का मास्टर जैसे कि हो, ये फील करने वाले हो, क्योंकि कुछ रिसीव कर रहे हो इस वीक में। छोटा कुछ हो सकता है, ह्यूज कुछ नहीं, लेकिन उसमें इतना एनर्जी होगा गाइस कि आप लोगों के अंदर से ये कंफ्यूजन कंप्लीटली हटा देने वाला है, कंप्लीटली आप इस डाउटफुल एनर्जी से बाहर आने वाले हो, इतनी पावर होगी इस चीज में। ओके, और भी देखते हैं मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। ओह माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स से शुरू हुआ है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है कि आप लोग काफी ज्यादा ये कंफ्यूजन अपने करियर को लेकर थे, या फिर लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर थे, लाइफ में सिक्योरिटी नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, और काफी ज्यादा आप लोग सोचे जा रहे थे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या एट ऑल होगा या फिर नहीं होगा। तो आपको जैसे कि ये सीड दिया जाएगा इस वीक में कि ले लो ये सीड, ले लो ये सीड, इसी से एक जैसे कि साइन है कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स तक जाने वाले हो, आप वो नेम, फेम, सिक्योरिटी, फिनेंशियली स्टेबल जो भी है वो हासिल कर पाओगे, डोंट वरी, ठीक है। डेविल का कार्ड है जो कि मैं नहीं दिखा सकती। इस वीक में इस कंफ्यूजन का डेथ हो रहा है,
इस वीक में इस डेविल एनर्जी का डेथ हो रहा है, कोई कार्मिक साइकिल का डेथ हो रहा है। काफी टाइम से जो कि आपको डरा रहा था, काफी टाइम से जो कि आपको एक ट्रैप फील करवा रहा था, एक ऐसा टाइम, एक ऐसा मोमेंट जो कि बार बार आपके दिमाग में नेगेटिविटी को भर रहा था, वो पर्टिकुलर साइकिल एंड हो रहा है। डेविल के बाद ही है डेथ कार्ड, तो वो पर्टिकुलर साइकिल का एंड हो रहा है। एक न्यू सुबह जैसे कि देखने को मिलेगा आपको, और वो न्यू सुबह कैसा होगा? पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। और पेज जो होता है वो मैसेज लेकर आता है, वो न्यू गाइडेंस लेकर आता है, कोई न्यू चीज लेकर आता है। इसको इसीलिए मैसेंजर बोला जाता है। ओके तो वही चीज है, किसी का कॉल मिल सकता है, या फिर अचानक से कोई छोटी मोटी प्रोग्रेस आपको दिख सकती है, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकती है। जो सीड आपने बोया है, जो बीज आपने बोया है, जिस भी चीज को लेकर, उसी में ये मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि अगर आप फोकस्ड हो करियर में तो रिलेशनशिप में कुछ हो रहा है, नहीं। जहां पर आप फोकस्ड हो, जहां पर आपने जहां पर आपने बीज बोया है, जहां पर आपने ये बीज बोया है, वहीं से कुछ आपको हासिल होने वाला है। और द मोमेंट वो हासिल हो रहा है, आपकी एनर्जी तुरंत बदल रही है। आपकी एनर्जी में एक अबांडेंट कॉन्शियसनेस आ रही है। आप जैसे कि फिर से होपफुल हो रहे हो, फिर से ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो, फिर से ऐसा लग रहा है कि ओके, लाइफ इज कमिंग इनटू द ट्रैक। फिर से लाइफ ट्रैक में आ रही हैं, फिर से वो विश्वास आ रही है कि हाँ, हम कर पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में वो वही तो साइन है, यूनिवर्स वही तो साइन देना चाहते थे आपको कि हाँ, हो पाएगा, हो पाएगा, यहीं से हो पाएगा। हार मत छोड़ना है, हार नहीं मानना है। ये डेविल एनर्जी किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, कुछ लोग आपके लाइफ से दूर जा रहे हैं, जो लोग आपके ऊपर गलत नजर डालते थे या फिर इविल आईज काफी ज्यादा देते थे, और उस वजह से काम रुकी हुई रहती थी, ठीक है। कोई लोग थे यहाँ पर जो आपको बहुत भला बुरा बोलते थे, ठीक है, या फिर बहुत कंट्रोलिंग थे, फॉर दैट मैटर काफी ज्यादा कंट्रोलिंग थे कुछ लोग, ठीक है। तो उस कंट्रोल से आप बाहर आ रहे हो। अगर ये थॉट है आपके जो आपको कंट्रोल करता था, ठीक है, नेगेटिवली कंट्रोल करता था, वो थॉट बाहर जा रहा है, वो लोग बाहर जा रहे हैं जो आपको अच्छे से सर्व नहीं कर रहा था। ओके अगर कोई यहाँ पर थर्ड पार्टी है तो थोड़ा बहुत कुछ दिखेगा वहां पर कि थर्ड पार्टी का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके मैं ये भी देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये लिखा हुआ है। अगर बार बार बीमार पड़ते थे, इस वीक से अचानक से वो एनर्जी चेंज होने वाली है। अचानक से जैसे कि दिखेगा आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, बहुत दिनों बाद, बहुत टाइम बाद, जैसे कि आप मेंटली स्टेबल हो रहे हो, इमोशनली हील हो रहे हो, फिजिकली जैसे कि आप विटैलिटी को देख रहे हो कि ओ माय गॉड, आई एम कमिंग इनटू दैट स्ट्रेंथ, फिर से काम करने का मन कर रहा है, फिर से आगे बढ़ने का मन कर रहा है, फिर से खाने का मन कर रहा है, फिर से बाहर जाने का मन कर रहा है। ये वाली एनर्जी, डिप्रेशन, सैडनेस, इस सब से जैसे कि हील हो रहे हो, बाहर आ रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। ग्रेट एनर्जी गाइस, ग्रेट एनर्जी। मैं यहाँ पर लास्टली चेक करूंगी कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये, ओह माय गॉड वहां पर एक एंजल कार्ड के डेक था जो कि गिर गया है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के लिए मुझे एंजल डेक से एक एटलीस्ट एक कार्ड तो लेना ही है। ओके ओके आपको आपके एंजल्स कुछ बताना चाहते हैं और एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप अगर आपको लगे कि आपको किसी की हेल्प चाहिए, किसी से बात करनी है इस वीक में, ज़रूर 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 करें। एंड कहीं ना कहीं विद दिस कार्ड मैं ये भी सुन पा रही हूँ कि आपको जैसे कि आपके एंजल्स इस वीक में एक हेल्प भेजने वाले हैं। बी असर्टिव, खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते जाएं। ये जो भी कुछ इस वीक में आपको मिलने वाला है, उससे बेसिकली आपको एक पुश ही मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, फिर से ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। लास्टली हम ये देखेंगे यहाँ से कि आपको इस वीक में किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है, कैसे खुद का ख्याल रखना है ताकि
और ज़्यादा पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर सको ये वीक, ताकि और ज़्यादा रिसेप्टिव वीक बन सके आपके लिए। फॉर माई एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स, थैंक यू। ओके, इंट्यूजन, अपने इंट्यूजन की बात सुननी है, अपने इंट्यूजन के ऊपर काम करनी है, ठीक है। इनर चाइल्ड हीलिंग भी मैं यहाँ पर इस इलस्ट्रेशन से देख पा रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे लेयर्स इस वीक में आपको हील करना है, तो मेडिटेट करें। ओके, बर्निंग बाउल रिचुअल, ओके ओके ओके। तो क्या करना है आपको इस वीक में, बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको किसी ऑफ कोर्स कोई फायर रेजिस्टेंट कोई बोल में, ठीक है, कैम्फोर जो होता है ना, कर्पूर, ठीक है, वो आपको जलानी है, ठीक है। एंड उसमें आपको क्या करनी है, एक पेपर में, रूल्ड पेपर, ठीक है, होना चाहिए। रूल्ड पेपर में आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव साइकिल, जो भी नेगेटिविटी आप देख रहे हो, वहां पर उस पेपर में आपको लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद उस पेपर को उस पर्टिकुलर आग से जलानी है, ठीक है। और जो भी रेसिड्यू आपको मिलेगा, मतलब एशेज वगैरह, ठीक है, उसको आपको क्या करनी है, उसको कोई भी अगर आपके घर पे कोई प्लांट है उसके नीचे आप गाड़ सकते हो, या फिर बाहर जाकर किसी भी सॉइल में आप गाड़ दीजिएगा, ठीक है। ये आप कर सकते हो। और एक कार्ड मैं जरूर लूंगी फॉर माई एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स। Oh my God, energy work. Okay, okay. Meditation, chakra healing is very important. मैंने कहा ना कि कोई एक कार्मिक साइकिल रिलीज हो रहा है इस वीक में, ओके। तो कार्मिक साइकिल जब रिलीज होता है ना, तो चक्रा बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर से एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। तो चक्रा बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, चक्रा बैलेंस करो। मैंने कहा ही मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, फॉर दिस वीक। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एंड अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, कैसे हो गाइस आप सब? वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। तो आज यहाँ पर मैं देखूंगी आप लोगों के लिए आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है फॉर दिस अपकमिंग वीक फ्रॉम 13th ऑफ मई से लेकर 19th ऑफ मई तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड के लिए आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, हम आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को चैनल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक सीधा डायरेक्ट एक क्या गाइडेंस, क्या मैसेज, क्या एक मंत्र है जो कि आपको इस वीक के लिए दिमाग में रख के आगे बढ़ना है, इस वीक को आपको हैंडल करना है। लेट्स सी। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। Oh, it will be a pleasure, pleasant week. आप इस वीक में काफी ज्यादा प्लेजरेबल एक्टिविटीज देखोगे, काफी ज्यादा प्लेजरेबल हलचल, मूवमेंट, बहुत कुछ। मैं हंसी की आवाज सुनाई दे रही हूँ, तो बहुत स्माइल करने वाले हो, बहुत हंसने वाले हो। कुछ ट्रिप्स वगैरह हो सकता है, कोई दूर का कोई फेवरेट कजिन विजिट कर सकता है आपको इस वीक में। काफी अच्छा टाइम रहेगा, कैसे बीत गया ये वीक समझ ही नहीं आएगा, ये वाली फीलिंग मैं देख पा रही हूँ। तो इस वीक के लिए काफी प्लेजर रखा हुआ है आपके लिए। अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो तो काफी ज्यादा स्पार्क रहेगा रिलेशनशिप में। आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हर एक साइड से काफी ज्यादा प्लेजरेबल वीक रहेगा। क्या बात है, आपके लिए तो काफी अच्छी एनर्जी आ गई। देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक आप किस एनर्जी के साथ काफी ज्यादा कनेक्टेड रहोगे इस वीक में। फॉर माई टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, हाउ वुड बी योर वीक? किस एनर्जी में आप वाइब्रेट करने वाले हो, किस एनर्जी के साथ काफी ज्यादा कनेक्टेड रहने वाले हो? थैंक यू एंड थैंक यू।
सो मच। ओके, आपके लिए भी तेजस। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, क्योंकि ये कार्ड एरीज लियो सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए भी आया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कलेक्टिवली हो सकता है कि ये जो वीक रहेगा, ये वीक हम सबके लिए जैसे कि फिर से हम हमारी लाइफ ट्रैक में आने वाली है। कलेक्टिवली लाइफ ट्रैक में आ रही है, ये जैसे कि मैं एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। तेजस एंड धारणा एंड बॉटम ऑफ द डेक है। ओके ओके गाइस, तो आप लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ, इस वीक में आप लोग अपने लाइट सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो रहे हो। ओके, लाइट सेल्फ एज इन जिनको भी आप देख रहे हो एक पॉजिटिव नजर से देख रहे हो, जिनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो एक पॉजिटिव इंटरेक्शन हो रही है। दिमाग में बहुत सारे पॉजिटिव आइडियाज, बहुत सारे पॉजिटिव ख्याल आ रहे हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। मतलब एक होता है ना कि सपोज हम कभी कभार बैठे रहते हैं और बहुत सारे नेगेटिव ख्याल, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, लेकिन इस वीक में आपके साथ वो नहीं होने वाला है। आप अकेले बैठे भी रहोगे ना तो भी जैसे कि आप अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हो, खुद को जहां पर देख रहे हो वो बहुत एक पॉजिटिव ऑरा है। खुद अपने प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हो, वहां पर भी पॉजिटिव सोच रहे हो। पास्ट के किसी के बारे में सोच रहे हो तो एक फॉरगिवनेस की एनर्जी में सोच रहे हो कि उन्होंने जो भी किया है वो तब का सच था, वहां से कुछ मुझे सीख मिली है। तो जैसे कि फॉरगिव करते हैं, फॉरगेट करते हैं, आगे बढ़ गए हम, तो पास्ट को फॉरगिव करना, प्रेजेंट को लेकर पॉजिटिव सोचना, जब फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो भी जैसे कि एक ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी के साथ सोच रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोच रहे हो। सो बेसिकली आपकी लाइट जो है वो बाहर आ रही है, आप अपने लाइट सेल्फ के साथ मीट कर रहे हो, शैडो सेल्फ के साथ नहीं। कहीं ना कहीं जैसे कि आप अपने शैडो सेल्फ को जान लिया है, पहचान लिया है। आप अपने शैडो सेल्फ को कहीं ना कहीं जैसे कि उस सेल्फ के साथ जैसे कि दोस्ती कर लिया है, और अभी इस वीक में आप अपने लाइट सेल्फ के साथ मिलने जा रहे हो। हर एक चीज में पॉजिटिविटी देखोगे, हर एक चीज में पॉजिटिविटी ढूंढोगे। आप अगर एक ग्रुप ऑफ आप बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं और आप अचानक से जाओगे ना तो उस पार्टी में जान आ जाएगी। बेसिकली ऐसा होने वाला है, आपकी प्रेजेंस ऐसी होने वाली है, आपकी ऑरा ऐसी होने वाली है इस वीक में कि आप कहीं पर भी जाओगे ना, आप ऐसा भी नोटिस करोगे इस वीक में कि सपोज आप एक खाली दुकान में कुछ खरीदने जा रहे हो, ठीक है, आपने एंटर किया और अचानक से उस दुकान में उसके बाद से बहुत भीड़ होना शुरू हो गया, बहुत सारे लोग एंटर करने वाले हैं, ठीक है। मतलब आपकी ऑरा मैग्नेट बनने वाली है, आपकी ऑरा लाइट लेकर आने वाली है इस वीक में। जहां पर भी जाओगे, जिसके साथ भी बात करोगे, होने वाला है, ये होने वाला है, ठीक है। तो काफी ज्यादा प्लेजर सिर्फ आपके लिए नहीं, आप लोगों की जिंदगी में काफी ज्यादा प्लेजर ला रहे हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ, विच इज अ वेरी गुड थिंग बेसिकली, इससे क्या होता है, आप गुड कर्मा भी बहुत कलेक्ट करते हो और वही हो रहा है। अलग से एफर्ट नहीं डाल रहे हो कुछ, मतलब अलग से किसी को खुश करना या फिर किसी ग्रुप में जाकर कुछ अलग से कुछ करना ताकि उस ग्रुप में जान आ जाए, हंसी मजाक हो, नहीं। आप बस जाकर बैठ रहे हो और जैसे कि अचानक से कंप्लीट सिनेरियो, कंप्लीट एनवायरनमेंट चेंज हो रही है। आपकी ऑरा ऐसे बनने वाली है इस वीक में। जिस जिस चीज को लेकर भी सोच रहे हो उसमें कोई डर नहीं है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। आप बस पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिविटी दे रहे हो। लोगों से आप कोई भी हेट्रेड, कोई भी नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि जहां पर भी जा रहे हो सिर्फ खुशियां बांट रहे हो इस वीक में। आप अगर ऑलरेडी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस वीक में आपकी मैनिफेस्टेशन पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि आप पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ जुड़ने वाले हो। हंसी मजाक हो सकता है इस वीक में, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया, मैंने नहीं, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स ने आपको बता दिया कि इस वीक में काफी ज्यादा प्लेजरेबल एक्टिविटीज, काफी ज्यादा प्लेजरेबल टाइम आप किसी पर्सन के साथ गुजार सकते हो, या फिर फॉर दैट मैटर फैमिली, या फिर खुद के साथ भी, ठीक है। और इसी वजह से आपके मैनिफेस्टर सेल्फ काफी ज्यादा एक्टिवेटेड होने वाली है। मैग्नेट बन रहे हो आप, काफी अच्छी बात है। और ये इसके लिए फाइट नहीं करनी पड़ रही है अपने थॉट से कि ओ माय गॉड यू नीड टू थिंक पॉजिटिव, यू नीड टू पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव नहीं सोच सकते। नेगेटिविटी आ ही नहीं रही है इस वीक में, तो बेसिकली बहुत बहुत एफर्टलेसली हो रही है ये चीज, बहुत स्मूथ हो रही है ये चीज।
ओके, चलिए और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में और क्या लिखा हुआ है फॉर दिस वीक। थैंक यू। इंटेंसिटी, यस, गोइंग विद द फ्लो, मैच्योरिटी एंड इनर वॉइस। ओ माय गॉड, एक भी कार्ड ये नहीं है जिससे मैं बोल सकूं कि ओ माय गॉड ये हो रहा है वो हो रहा है। आपको ध्यान में रखना है, आपको काफ़ी ज़्यादा ये वार्निंग है आपको, थोड़ा सा इससे दूर रहना, उससे दूर रहना। नहीं, आप अपने मैच्योर्ड सेल्फ से मीट कर रहे हो, हर एक सिचुएशन को मैच्योर्डली हैंडल कर रहे हो, हर एक सिचुएशन को लेकर मैच्योर्डली सोच रहे हो। ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है गाइस, ये एज वाइज नहीं आती है, ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। जैसे कि अंदर से स्पिरिचुअल विजडम को आप अनलॉक कर रहे हो, इनर वॉइस को अनलॉक कर रहे हो आप। मैंने कहा ना कि लाइट सेल्फ से मिल रहे हो इस वीक में, मीट कर रहे हो लाइट सेल्फ से। जो लाइटर सेल्फ होता है ना, हर किसी के अंदर होता है, आप उससे मिल रहे हो। डर को हील कर रहे हो, इनर वॉइस बहुत स्ट्रांग हो रही है इस वीक में। आपको इनर वॉइस इंट्यूजन जैसे कि गाइड करने वाली है कदम कदम पर कि यस यू आर डूइंग राइट, यस यू आर थिंकिंग राइट। बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज इस वीक में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि उस सिंक्रोनिसिटी से आपको ये गाइडेंस मिलने वाली है कि यू आर इन द राइट ट्रैक, यू आर डूइंग एग्जैक्टली द राइट थिंग। आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आप बिल्कुल सही पाथ में जा रहे हो। आपकी इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। और यहाँ पर अगर कोई है जो इंट्यूटिवली लोगों को हील करते हैं या फिर इंट्यूजन को लेकर काम करते हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि यस आपकी इंट्यूजन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, बहुत ज्यादा एनहांस्ड फॉर्म में आ रही है। ठीक है, आप एक मैग्नेट बन रहे हो, जिसके वजह से काफी ज्यादा हैप्पीनेस इस वीक में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, प्लेजर इस वीक में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, शांति इस वीक में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, सुकून इस वीक में आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड फॉर दैट मैटर वही चीज है, यू नो, मैं देख पा रही हूँ कि जहां पर जा रहे हो, जिनसे भी मिल रहे हो, दोस्ती हो रही है। बहुत सारे न्यू दोस्त भी इस वीक में आप बना सकते हो, क्योंकि आप एफर्टलेसली होगा वो, एफर्टलेसली बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आप खुशियां ऐड करने वाले हो। यू नो, बहुत सारे लोगों से जैसे कि सुनने को मिलेगा आपको इस वीक में कि ओ माय गॉड यू आर द परफेक्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। बट आपको ही पता है कि आप परफेक्ट कभी नहीं थे। तो आपको इस वीक में जैसे कि इन सब बातों से पता चलेगा कि ओके, मैं अपने शैडो सेल्फ से कहीं ना कहीं डील कर रही हूँ, या फिर सक्सेसफुली कर चुकी हूँ, नहीं कर रही हूँ, सक्सेसफुली आई एम इन द प्रोसेस। मैं अपने शैडो सेल्फ से डील कर रही हूँ। नो कंपटीशन, यू नो, आप जैसे कि अपने धुन में मस्त हो कि ठीक है ये मेरा जर्नी है, ये मेरा पाथ है, ये मेरी जर्नी है। जब होना होगा तब हो जाएगा। मुझे जितना एफर्ट देना है, मुझे जितना मैनिफेस्ट करना है, प्रे करना है, वो हम करते जाएंगे, क्योंकि आई नो आई एम ऑन द राइट ट्रैक। तो जब सही टाइम आएगा तो हो ही जाएगा। इस पॉजिटिव सेल्फ के साथ जैसे कि आप इंटरैक्ट कर रहे हो, इस वीक में काफी ज्यादा मूवमेंट भी देखोगे, पॉजिटिव मूवमेंट, बहुत सारी चीजों में पॉजिटिव मूवमेंट देखोगे। मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी तो मुझे दिखेगा बहुत सारी चीजों में जैसे कि पॉजिटिव मूवमेंट देख रहे हो आप। पास्ट से बिल्कुल ही बाहर जा रहे हो। अगर पास्ट में कुछ भी ट्रॉमा, कुछ भी चीजों को लेकर, किसी भी पर्सन को लेकर आप अब तक सोचे जा रहे हो, तो वो सब कुछ भूल जाओगे इस वीक में। बिल्कुल रिजॉल्व, नॉट भूलना, रिजॉल्व कर दोगे, मतलब लोगों को माफ करना। ओके, लोगों को चीजों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना कि वो हुआ था अच्छे के लिए हुआ था, क्योंकि उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप खुद के सेल्फ में एक अपग्रेड देखोगे। आप इस वीक में आपको ये दिखेगा कि कहाँ से आपने शुरू किया था और कहाँ पर पहुंच गए हो। ये जैसे कि खुद आप देखोगे एंड खुद को आप बोलोगे ओ माय गॉड एक्चुअली आई हैव प्रोग्रेस्ड। एक्चुअली जहां से शुरू किया, हाँ हो सकता है कि जहां पर हमको पहुंचना है वहां पर अभी तक हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन जहां से शुरू किया था वहां से तो फॉर श्योर हम आगे निकल गए हैं। एक प्रोग्रेस, कितना प्रोग्रेस आपने किया है, वो जैसे कि एक रिपोर्ट कार्ड इस वीक में आपको मदर यूनिवर्स दिखाने वाली है।
आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स मुझे वो रिपोर्ट कार्ड दिख रही है कि कितना मैच्योर्ड हुआ है, या फिर कोई चीज है, कोई पैसे हैं, कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया है, कोई बिजनेस है, कोई काम है, वो काम कितना मैच्योर हुआ है, कितना किस इंटेंसिटी में आगे बढ़ चुका है वो काम, फ्लो में रहते रहते कहाँ पर आगे बढ़ चुका है वो, जैसे कि आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। एंड शांति मिलेगी उससे, प्लेजर मिलेगा उससे कि ओ माय गॉड, ये तो नजर में नहीं आया था मेरा, मैं तो सिर्फ डेस्टिनेशन तक फोकस कर रही थी या फिर कर रहा था, एक्चुअल में जर्नी पर फोकस करना है। ऑलरेडी कितना आगे तक आ गए हैं हम, तो वो कितना आगे तक आ गए हो आप, वो जैसे कि आपको मदर यूनिवर्स इस वीक में दिखाने वाली है, किस इंटेंसिटी में आ गए हो। और एक 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 मूवमेंट भी मैं देख पा रही हूँ, अगर कहीं पर स्लो मूवमेंट चल रही थी और यू नो स्टक महसूस कर रहे थे, स्टैग्नेंट, एक ही काइंड ऑफ चीजें बार बार हो रही थी, एक मोनोटोनस सी जिंदगी लग रही थी, उस जिंदगी से इस वीक में थोड़ा सा अलग कुछ दिखेगा आपको, थोड़ा सा अलग मूवमेंट, अलग तरीके का काम आपको मिल सकता है। जिस तरीके का काम आप करते थे अब तक, ठीक है, उससे थोड़ा सा हटके कोई काम मिल सकता है आपको, कोई न्यू इन्वेंशन आप कर सकते हो, कोई न्यू साइड आप अनलॉक कर सकते हैं, बहुत मजा आएगा इस वीक में आपको। ये वीक, मैंने कहा ना कि कैसे बीत रहा ये वीक, आपको ट्रैक ही नहीं रहेगा, बीतने के बाद आपको पता चलेगा कि ओ माय गॉड, ये वीक बीत भी गया, ये होने वाला है। यस, 9 of Pentacles, फॉर माय एरीज लियो, सॉरी, फॉर माय टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। ओके, 8 of Cups एंड Knight of Cups, क्या बात है, क्या बात है। 3 of Pentacles, आप नजर में आ रहे हो इस वीक में, इफ दैट मेक सेंस। आप नजर में आ रहे हो, अगर अब तक आप किसी के नजर में नहीं आ रहे थे, आप नजर में आ रहे हो, आपका काम नजर में आ रहा है, आप किसी भी फील्ड में, करियर में कुछ भी करते हो, चाहे आप जॉब करते हो किसी कंपनी में, डेस्क जॉब, फील्ड जॉब करते हो, अगर फ्रीलांसिंग में कुछ करते हो, बिजनेस करते हो, या फिर अगर सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग में अगर आपका कोई काम है, यूट्यूब या फिर ऐसा कुछ, ठीक है, आप नजर में आ रहे हो, मतलब आपका काम कितना ग्रेसफुल है, आपका काम कितना अलग है सबसे, ये कमेंट्स आपको मिलने वाला है क्योंकि आप रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो, आपको वो रिकॉग्निशन मिल रही है जिसकी वजह से अब तक आप इतना ज्यादा काम करते आ रहे थे, लेकिन भरोसा था कि हो जाएगा, एक दिन ना एक दिन रिकॉग्निशन मिल ही जाएगा। तो बेसिकली कितना मैच्योर हुआ है वो काम, ये आपको खुद देखने को मिलेगा लोगों के कमेंट्स की वजह से। आपके हायर ऑफिशियल्स आपको आपके काम को समझ के, आपके काम को देख के आपको कोई रिवॉर्ड दे सकते हैं, कोई ऑफर दे सकते हैं, ये कोई रेज हो सकता है, ये कोई अप्रेजल रिपोर्ट हो सकता है, ये कोई मैंने कहा ना कि आपका कोई सक्सेसफुली कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को देखते हुए कोई और लोग आ रहे हैं आपके पास, या फिर आपके हायर ऑफिशियल्स आ रहे हैं एक न्यू प्रोजेक्ट लेकर, कि ये काम भी तुमने, वो काम बहुत सक्सेसफुली हैंडल किया, तो ये काम भी तुमको ही मिल रहा है, ये काम भी तुम ही करो। ओके, अगर फ्रीलांसिंग में आप अगर कुछ करते हो, देन किसी का प्रोजेक्ट आपने बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किया, तो उन्हीं के चेन से कोई और प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है इस वीक में। तो एक चेन सिस्टम में जैसे कि लोग आपको पहचान रहे हैं, आपके हायर ऑफिशियल जैसे कि आपके काम को पहचान के उसकी कदर कर रहे हैं, और उस कदर में क्या हो रहा है, बेसिकली कुछ कुछ ऑफर हैं, कुछ न्यू काम है जो कि आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं गाइज, उन लोगों के लिए काफी अच्छा टाइम रहेगा। अगर अब तक सिर्फ आप एफर्ट्स देते आ रहे थे, ठीक है, अगर सिर्फ अब तक आप एफर्ट्स देते आ रहे थे, उन एफर्ट्स को आपके पार्टनर रिकॉग्नाइज करेंगे, एंड आपके पार्टनर से आपको वो इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, वो रिवॉर्ड आपको मिलेगा, मतलब आपको भी प्यार मिल रहा है, आपको भी अप्रिसिएशन, कॉम्प्लीमेंट, आपको भी इक्वल एफर्ट्स मिल रहा है, ये आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग किसी पर्सन को लेकर कंफ्यूज थे, ठीक है, फॉर दैट मैटर, कि इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, कमिटमेंट देना है, ठीक है, इस वीक में वो कंफ्यूजन हट रहा है कंप्लीटली उस पर्सन को लेकर, जैसे कि आप मैच्योरली सोच रहे हो, पॉजिटिवली सोच रहे हो, पॉजिटिविटी दिख रही है, तो आप हो सकता है कि आगे बढ़ सकते हो इस वीक में।
ठीक है, एंड उस पर्सन को आप ही खुद बोल दो कि मुझे शादी करनी है तुमसे, या फिर चलो आई एम एक्सेप्टिंग योर प्रपोजल। ठीक है, ऐसा कुछ। हर एक एरिया में आपका दिल बहुत खुश रहेगा। और दिल कब खुश रहता है? जब सब कुछ अपने हिसाब से होता है, जब सब कुछ में पॉजिटिविटी दिखती है। तो यस, दिल बहुत खुश रहेगा। हर एक इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन से इस वीक में आप थोड़ा बहुत खुद को अलग देखोगे। रैदर इस डिससैटिस्फैक्शन के बारे में सोचोगे ही नहीं, क्योंकि सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। हर एक साइड में इतना मूवमेंट दिखेगा, इतना कुछ हलचल होगी, इतना कुछ पॉजिटिविटी दिखेगा। खुश रहोगे, बहुत 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 ज्यादा प्लेजरेबल वीक रहेगा। देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यू आर रेडी, यस, आप रेडी हो टू वेलकम दिस वीक। आप रेडी हो फॉर दीज प्लेजर्स, आप रेडी हो फॉर दिस पॉजिटिविटी, एंड रेडी हो इसीलिए बेसिकली आपको मिल रहा है ये। रेडी हो इसीलिए मिल रहा है। इट्स अप टू यू। यस, आपने ये जो भी कुछ आपको इस वीक में मिल रहा है, बेसिकली आपने वो अट्रैक्ट किया है, और आगे भी जो मिलेगा वो भी आप ही अट्रैक्ट करोगे। आपके पॉजिटिव सोच से, आपके इस लाइट से, आपके इस अट्रैक्टिव ऑरा से। क्या बात है। द सिचुएशन इज बेसिकली इंप्रूविंग दिस वीक। ग्रेट। लास्टली हम यहां से देखेंगे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए कि आपको इस वीक में अपनी एनर्जी को कैसे मेंटेन करनी है, खुद का ख्याल कैसे रखना है, ताकि इस वीक को और ज्यादा आप अबांडेंट बना सकें। थैंक यू एंड थैंक यू। लुक टू द स्टार्स। जितना हो सके आप स्टार्स के साथ आसमान के नीचे बैठकर टाइम स्पेंड करें, स्टार्स को देखते हुए। ठीक है, उससे आपको आपके कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होगा, उससे आपको बिगर पिक्चर में देखने का मौका मिलेगा कि सब कुछ तो बहुत कम है, बहुत छोटा है। लाइफ इज, मतलब हम सोचते हैं कि ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, हम ये नहीं है, हम सक्सेसफुल नहीं है, हम, लेकिन एक्चुअल में हम एक छोटा सा पार्ट है ऑफ यूनिवर्स, है ना। तो एक एंडलेस पॉसिबिलिटीज के बारे में आपको वो ज्ञान मिलेगा जब आप स्टार्स के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करोगे। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई साइन भी वहां से आपको मिल सकता है। आप अपने स्टार्स के साथ टाइम स्पेंड करें इस वीक में। गाना गाएं। अगर ऐसा भी होता है कि आपको गाना नहीं आता है फिर भी गाएं। ठीक है, आपके थ्रोट चक्रा रिलीज, थ्रोट चक्रा में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज होने वाली हैं। ओके, अगर बाथरूम में भी हो तो भी आप गा सकते हो। यस, गाना इज इम्पॉर्टेंट। लास्टली, क्लियर योर एनर्जी फील्ड। तो सेज स्टिक से, या फिर अगर सेज स्टिक नहीं है देन धूप से भी हो सकता है कि आप जहां पर बैठकर काम करते हो, या फिर जहां पर सोते हो फॉर दैट मैटर, ठीक है, उस जगह को आप हर दिन एटलीस्ट 5 या फिर कंप्लीट 7 डेज ही आप कर सकते हो, क्लीन कर लो। ठीक है, एटलीस्ट दिन में एक बार एनर्जी फील्ड को क्लीन करना है, क्योंकि आप काफी पॉजिटिव रहोगे, लेकिन आपकी एनर्जी फील्ड भी इंपॉर्टेंट है। अगर एनर्जी फील्ड में भी कोई क्लटर रहता है तो दिक्कत होगी। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन होगा वहां पर, तो एनर्जी फील्ड को भी थोड़ा सा क्लीन करना है। ओके, एंड ऑफ कोर्स टेक अ वॉक। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय। हेलो माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। यहाँ पर आज हम देखेंगे आपके लिए आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है। ये जो वीक रहेगा 13th ऑफ मई से लेकर 19th ऑफ मई तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड को लेकर आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा अपने लाइफ में, क्या कुछ आपको हासिल होने वाला है, किस एनर्जी में आप वाइब्रेट करने वाले हो, सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं। यहाँ से देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड से डायरेक्टली आपके लिए एक मंत्र, एक मैसेज जो कि आपको इस वीक में याद रखना है, दिमाग में रखिए, इस वीक को आपको हैंडल करना है। ठीक है, thank you and thank you for my Gemini, Libra and Aquarius viewers. Setting priorities will be a necessary part of the process. इस वीक में आपको priorities set करना पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि देखिए प्रायोरिटीज जो होता है ना वो चेंज होता रहता है।
ओके, हो सकता है अभी मेरा प्रायोरिटी मेरा करियर है, लेकिन कल को मेरा प्रायोरिटी रिलेशनशिप हो सकता है। तो इस वीक के लिए आपका प्रायोरिटी क्या है? आपके प्रायोरिटी लिस्ट आपको बनाना है इस वीक में, कि ताकि एनर्जी लीक्स ना हो। एनर्जी लीक की वजह से बेसिकली क्या होता है, मेरा जो प्रायोरिटी है उस प्रायोरिटी में वो हलचल, वो पॉजिटिविटी नहीं दिखती है, क्योंकि एनर्जी कहीं और लीक हो रही है। तो इसीलिए प्रायोरिटी लिस्ट बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिलहाल के लिए, इस वीक के लिए आपकी प्रायोरिटी क्या है? क्या आप अपने रिलेशनशिप को देना चाहते हैं एनर्जी, क्योंकि उसमें कुछ दिक्कत है, उसमें आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए, या फिर आप अपने करियर में फिलहाल अभी एनर्जी देना चाहते हैं? वो आपको देखना है एंड उसके एक लिस्ट बनाना है कि दिस वीक इज ऑल अबाउट माई करियर वीक। ठीक है, ये वीक मेरा करियर वीक रहेगा। इस वीक में मैं करियर छोड़ के ज्यादा अपनी एनर्जीज कहीं और वेस्ट नहीं करूंगा या फिर नहीं करूंगी, एनर्जी लीक नहीं करूंगी, क्योंकि ये वीक कहीं ना कहीं वाइटल भी होगा आपके प्रोसेस के लिए। ठीक है, आप किस प्रोसेस पर फोकस कर रहे हो? क्या आप अपने करियर प्रोसेस पर फोकस कर रहे हो कि मुझे करियर पे वहां तक जाना है, तो इस प्रोसेस को मुझे अभी आगे बढ़ाना है? यूनिवर्स, आप यूनिवर्स को जैसे कि एक संदेश भेजोगे इस वीक में, आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि मुझे संदेश भेजो इस वीक में कि किस पर्टिकुलर एरिया में तुमको प्रोसेसिंग चाहिए, क्योंकि हर एक एरिया को तुम देखोगे तो कंफ्यूज्ड एनर्जी आ रही है कॉस्मोस में। तो व्हाट पर्टिकुलर, वो कौन सी एरिया है जिसमें आपको चाहिए कि ये प्रोसेसिंग शुरू हो जाए? अगर करियर, तो करियर पे बहुत ज्यादा प्रायोरिटी आपको, करियर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी आपको देनी है। और जो चीज है ऑफ कोर्स उन पे भी एनर्जी लगाओ, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन की तरह काम नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप करियर पे ध्यान दे रहे हो तो आपके फैमिली मेंबर्स की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो, पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, खुद की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबके पास आपकी एनर्जी जानी चाहिए इक्वल अमाउंट में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके प्रायोरिटी हैम्पर हो रही है किसी और चीज के लिए। तो इसीलिए इस वीक में प्रायोरिटी सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, चलिए शुरू करते हैं यहां से। फॉर माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स, आप किस एनर्जी में इस वीक में वाइब्रेट करने वाले हैं? क्या लिखा हुआ है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में? कौन सी वो एनर्जी साइकिल है जिसमें आप खुद को पाओगे? एक्वेरियस व्यूअर्स, थैंक यू एंड थैंक यू। काफा, ओके। राधा, ओके। राधा रानी जी का कार्ड है तपस। हम्म, बॉटम ऑफ द डेक है कुंडलिनी। ओके, सो माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स, इस वीक में आप खुद को एक ऐसे एनर्जी साइकिल, एक ऐसे एनर्जी सर्कल में पाओगे जहां पर मैं देख पा रही हूँ आप डर के आगे जाना चाहते हो, डर के आगे जाना चाहोगे, डर को जीतना चाहोगे। आज तक जिस जिस चीज पर आपको डर लगा है, अगर ऐसी बात है कि आपको रिलेशनशिप में जाने के लिए डर लगता है, ओके, आपको कुछ न्यू ट्राई करने में डर लगता है, आपको इंटरव्यू देने में डर लगता है, वही चीज इस वीक में आप करोगे। जैसे कि आप खुद को बोल रहे हो कि अगर हम कहीं पर पहुंचना चाहते, अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, देन जिंदगी को जीना है डर के आगे जाके। हर एक एरिया इज इंपॉर्टेंट, लव लाइफ इज इंपॉर्टेंट, करियर लाइफ इज इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, हर एक एरिया इंपॉर्टेंट है। और अगर सब सही है लेकिन लव लाइफ के लिए मुझे डर है, तो वो भी हील करना है अगर मुझे अबांडेंस सेल्फ में आना है तो जैसे कि मैं ये देख पा रही हूं कि आप एक डर को इस वीक में फेस कर रहे हो, क्योंकि आप खुद को बोल रहे हो कि डर को किसी और तरीके से हील नहीं किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस मैं उसको फेस करूं। जब तक मैं फेस नहीं करूंगा तब तक मैं डर को हील नहीं कर पाऊंगा।
तो अगर जिंदगी में कोई डर है, आप जैसे कि ढूंढ के निकाल रहे हो कि क्या डर है, आपके सामने आ भी रहा है वो डर और उसको फेस कर रहे हो इस वीक में। अगर रिलेशनशिप को लेकर डर है तो मैं देख पा रही हूँ कि उसको लेकर आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हो या फिर किसी के ऑफर को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, जान पहचान करने के लिए आप बातचीत शुरू कर रहे हो किसी से, ठीक है। अगर करियर को लेकर कुछ डर है कि बिजनेस, एक बारी बिजनेस शुरू किया था तो लॉस दिख गया मुझे, तो फिर से बिजनेस करेंगे तो लॉस होगा, लेकिन आपको करना भी है, तो इस वीक में वो आप फेस कर शुरू कर रहे हो, एक मूवमेंट में आ रहे हो, शुरू कर रहे हो। और कैसे शुरू कर रहे हो, इस वीक में थोड़ा सा डिसिप्लिन तरीके से शुरू कर रहे हो। डिसिप्लिन एज इन पास्ट में जो भी हुआ था, जिस वजह से आपको ये डर मिला है, उससे आप सीख रहे हो कुछ, उससे आपको जो भी सीखने को मिला है उस सीख को रख रहे हो अपने अंदर, ठीक है। अपने इनर गाइडेंस को आप वो पावर दे रहे हो कि आप मुझे गाइड करोगे। जहां पर भी आप बोलोगे ना वहां पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जहां पर भी आप बोलोगे हाँ, वहां पर डर को हम जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप डर को जीतने के लिए इस वीक में कसम खा रहे हो कि हम डर को जीत के रहेंगे, जहां पर भी डर लगता है वही चीज हम करेंगे इस वीक में, और करनी पड़ रही है आपको इस वीक में, क्योंकि जैसे कि मदर यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आपके चक्रास के जो भी ब्लॉकेज है वो हट जाए, आपका डर हील हो जाए। स्पेशली रूट चक्रा में ही ब्लॉकेज मैं देख पा रही यहाँ पर, रूट चक्रा में ही ब्लॉकेज, रूट चक्रा, ऑफकोर्स रूट चक्रा में ब्लॉकेज है, इसका मतलब हर एक चक्रा में ब्लॉकेज है, तो रूट चक्रा के ब्लॉकेज इस वीक में हटने वाली हैं, उस पर काम करवाया जाएगा आपसे, आपको दिखेगा। आप एक रूटीन दे रहे हो, अगर रूटीन के बगैर ही लाइफ चल रही थी, इस वीक में आप खुद को जैसे कि वो प्रायोरिटी सेट कर रहे हो, रूटीन दे रहे हो, किसको कितना टाइम देना है, खुद के लिए कितना टाइम रखना है, सुबह कब उठनी है, रात को सोना कब है, खाना डिनर कब करना है, जैसे कि एक कंप्लीट रूटीन आप चेंज कर रहे हो। अगर रूटीन के बगैर ही जिंदगी चल रही थी तो अब रूटीन गिफ्ट कर रहे हो खुद को, एक डिसिप्लिन लाइफ इस वीक में आप देखोगे। और जस्ट बिकॉज आप डिसिप्लिन लाइफ देख रहे हो ना, डिसिप्लिन लाइफ खुद को गिफ्ट कर रहे हो ना कहीं थोड़ा सा मूवमेंट भी आप देखोगे, जैसे कि लाइफ को लेकर जो डर है या फिर डर था उससे आगे बढ़ रहे हो आप। ओके, चलिए और भी देखते हैं। आपके लिए क्या आ रहा है यहाँ से फॉर माय जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स। थैंक यू। राइटनेस, फ्लावरिंग, friendliness, yes, celebration. Bottom of the deck है schizophrenia. ऑफ कोर्स मैंने कहा है कि पर्सनल लाइफ में कुछ हलचल आपको दिख सकती है। पर्सनल लाइफ को लेकर अगर कोई डर आप फील कर रहे थे, न्यू रिलेशनशिप में नहीं जा पा रहे थे, पास्ट को नहीं भुला पा रहे थे, इस वीक में पास्ट को बुलाकर न्यू रिलेशनशिप की तरफ, या फिर किसी से फ्रेंडशिप हो रही है, किसी को आप न्यू सिरे से जान रहे हो, उस डर को हील करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ओके, उस डर को आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, और आपको जैसे कि पता है ये डर तब तक लेट गो नहीं होगा जब तक उस डर को हम फेस नहीं करेंगे। कुछ चीजें हैं जो लेट गो कर रहे हो और कुछ पास्ट की चीजें हैं जो लेट गो कर रहे हो। ऑफ कोर्स उस पास्ट की चीजों को लेट गो जो कर रहे हो उसमें से जो सीख है वो अपने पास रख रहे हो, क्योंकि आपको पता है उस सीख से आप जिंदगी में बहुत अबांडेंस ला सकते हो, क्योंकि जहां पर जो गलती हुई है उस गलती को आप सुधार सकते हो, उस गलती को देखते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। तो बेसिकली कुछ थॉट्स, कुछ डर, स्पेशली डर मैं देख पा रही हूँ, पास्ट के कुछ ट्रॉमा है जिसको आप बिल्कुल बाहर फेंक रहे हो कि उसकी जरूरत नहीं है और मुझे, उसकी जरूरत नहीं है और मुझे, अब तक जरूरत थी शायद लेकिन अभी नहीं है, अभी जाने देना है इसको। एक न्यू रूटीन जैसे कि खुद को गिफ्ट कर रहे हो, एक न्यू साइकिल जैसे कि खुद को गिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। कुछ न्यू लोगों से दोस्ती हो सकती है इस वीक में जो आपके थिंकिंग पैटर्न से तो अलग हैं, लेकिन आप भी जैसे कि एक हायर सेल्फ में वाइब्रेट करो, जहां पर आप खुद को बोल रहे हो कि हो सकता है इनका थिंकिंग पैटर्न अलग है और मेरा थिंकिंग पैटर्न अलग है,
लेकिन प्यार का भाषा या फिर दोस्ती की भाषा तो कुछ और है। ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ दोस्ती करनी है वो भी हमारी तरह ही सोचे, हमारी ही हैबिट्स रखे, नहीं। लेकिन अगर वो अच्छे इंसान हैं, अगर मेरे बारे में वो अच्छा सोचते हैं, अगर मेरे बारे में वो मेरे फ्यूचर के बारे में वो अच्छा सोचते हैं, सपोर्ट करते हैं मुझे, देन दैट्स ऑल। इतना ही तो चाहिए फ्रेंडशिप के लिए, इतना ही तो चाहिए रिलेशनशिप के लिए, कि एक सपोर्ट हो, एक ट्रस्ट हो। हो सकता है कि वो अलग हैं, मेरे एक ही माइंडसेट के होंगे, एक ही हैबिट्स के होंगे, लाइक्स एंड डिसलाइक्स एक ही होगा, ज़रूरी नहीं है। ये बदलाव आपको दिखेगा अपने आप में। हुँ। और पता है ये जो चीज़ जिसको लेकर आप बैठे हुए थे, कोई किसी पास्ट की चीज़ हो सकती है, कोई ग्रज हो सकता है, कोई डर हो सकता है। द मोमेंट इस डर को, इस ग्रज को, इस पास्ट को आप लेट गो करोगे इस वीक में, क्योंकि एक डिसिप्लिन लाइफ आप लीड करोगे एंड इस चीज़ को आप लेट गो करोगे। कोई हैबिट भी हो सकता है ये, क्योंकि आप रूटीन में आ रहे हो ना, तो कोई हैबिट, कोई बैड रूटीन, कोई बैड हैबिट आप लेट गो करो एंड द मोमेंट आप ये कर रहे हो, लाइफ बहुत ईज़ी लगने वाली है आपको। आपको ऐसा लगने वाला है कि मैंने पहले क्यों नहीं किया भई ये? हो सकता है कि आप किसी के साथ आपकी कोई अनबन चल रही थी और अब तक आप उससे बात नहीं कर रहे थे। उस चीज़ के बारे में आप कन्फ्रंट ही नहीं कर रहे थे, कुछ डर की वजह से, कोई ग्रज की वजह से कि हम क्यों करें बात, या फिर अगर बात करेंगे तो क्या ही सच आ जाएगा सामने, तो इससे अच्छा है जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, ठीक है। कुछ चीज़ है जिसको आप किसी से बात नहीं कर रहे थे एंड इस वीक में आपको जैसे कि लगेगा नहीं ऐसे तो नहीं चलने वाला है, बात करना पड़ेगा। और आप जैसे कि आगे बढ़ रहे हो उस डर को हील करने के लिए, उस ग्रज को हील करने के लिए, आप डिसिप्लिन तरीके से, आप मैच्योर तरीके से आप बात कर रहे हो किसी से। वो कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई लवर हो सकता है, कोई स्पाउस, आपका स्पाउस हो सकता है, या फिर कोई भी आप जैसे कि सामने आमने-सामने बैठकर बात कर रहे हो एंड बात करके पता चलेगा कि ओह माय गॉड! पहले क्यों नहीं बात किया, क्योंकि ईज़िली हील हो रहा है सब कुछ, ईज़िली रिज़ॉल्व हो रहा है सब कुछ। और फिर से आप दोनों फ्रेंड हो रहे हो, फिर से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो हील हो रही हैं, फिर से जैसे कि बेहतर एनर्जी में आ रहे हो। अगर कुछ सिम्पटम्स थे आपके, हेल्थ सिम्पटम्स, ठीक है, हेल्थ सिम्पटम्स, ओके, जिसको काफ़ी टाइम से सब बोल रहे थे कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप डर रहे थे कि नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना है। अगर कुछ और आ गया तो, रिपोर्ट में कुछ और आ गया तो फिर तो हमारा जो मेंटल स्टेट है वो बिगड़ जाएगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। तो इस वीक में आपका जैसे कैसा फ़ील होगा, नहीं, इससे कुछ हासिल तो नहीं हो रहा है, तो चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उस डर को आप अ, किसी न किसी तरह जीतने की कोशिश करोगे और डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर के पास जाओगे तो ही पता चलेगा कि उतना कुछ था ही नहीं। ये बहुत मामूली सी चीज़ है, कोई टेस्ट, कोई मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। एंड एक्चुअली आप बेहतर फ़ील कर रहे हो। डॉक्टर के पास जाने के बाद वो बेहतर फ़ील कर रहे हो आप। ये फॉर दैट मैटर साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है। आप बेहतर फ़ील कर रहे हो। तो आपको जैसे कि उस डर को जीतने के बाद आपको महसूस होगा कि ये पहले क्यों नहीं किया भई? पहले करते तो ये फ्लावरिंग वाली एनर्जी पहले ही आ जाती। ये मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, ओके। और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है यहाँ से फॉर माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स। ओके, थैंक यू सो मच। आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है और फॉर माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स, थैंक यू एंड थैंक यू। 8 of wands, 3 of wands, 7 of cups, yes, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये आप हो बेसिकली, ठीक है। आप उस पर्टिकुलर डर से डर के साथ फाइट कर रहे हो इस वीक में और जीत भी हासिल कर रहे हो एंड जीत हासिल कर रहे हो तो एक न्यू फ्यूचर की तरफ आप जा रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, तो बेसिकली वो डर ही था, वो ग्रज ही था जो मुझे उस एनर्जी में अटक के रख रहा था, वो हैबिट ही था जो मुझे आगे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। तो आपकी एनर्जी में बहुत कुछ इस वीक में क्लियर होने वाला है। पास्ट के ग्रज क्लियर होने वाला है। कौन वो पर्सन था जो आपके लिए सही नहीं था लेकिन फिर भी आप उनको याद करते थे, वो हट रहा है। कोई किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हट रही हैं, ठीक है। कोई हेल्थ इशू हट रही हैं, या फिर किसी से कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी, ठीक है, आप भी डर रहे थे और कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, तो वो चीज़
वो डर हट रहा है, आप किससे जो भी कम्युनिकेट करना था वो कम्युनिकेट कर रहे हो। तो बेसिकली डर एंड कंफ्यूजन एंड डाउट, बैड हैबिट्स, बैड रूटीन, ये सब कुछ हट रहा है। आपको जो सर्व करने वाला है, आपको जो ये फ्लावरिंग एनर्जी तक पहुंचाने वाला है, वही एनर्जी रह जाएगी इस वीक में। आप खुद रखोगे, इस रूटीन के साथ आप खुद खुद को गिफ्ट करोगे, इस डिसिप्लिन में आओगे कि नहीं, अगर हम कुछ फेस करें तो उसको उसके सामने जाकर फाइट करना है, उससे एस्केप करना इज नॉट मैच्योरिटी। ओके, एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज आप अपने डर को जीतने की कोशिश कर रहे हो और उस पर्टिकुलर एरिया में एक ब्लेसिंग आ रही है, जो कि मैंने बताया ना कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल अब तक इंटरव्यू देने से डरते थे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम है, ओके, और आप रिजेक्ट हो जाओगे क्योंकि बार बार रिजेक्ट हुए थे कभी, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं एक डर है। तो उस डर को इस वीक में आप जीतने वाले हो। आप कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने जाओगे एंड द मोमेंट आप जाओगे, बेसिकली वहां पे आपको एक ब्लेसिंग दिखेगा कि वो जॉब हो रहा है, वहां पर आप सिलेक्ट हो रहे हो। तो उसके साथ साथ वो डर तो हील हो ही जाएगा फॉर एवर, क्योंकि आपने इंटरव्यू भी दिया है और वहां से कुछ हासिल भी किया है, तो डर तो फॉर एवर हील हो ही जाएगा। बट एट द सेम टाइम एक न्यू फ्यूचर की तरफ भी आप चले जाओगे, एक न्यू बिगिनिंग भी देखने लगोगे, एक न्यू स्टेज में चले जाओगे, क्योंकि वो डर हील होकर उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी, उसमें एक पॉजिटिविटी, उसमें एक ब्लेसिंग आपको दिखेगा। किसी किसी के लिए यहाँ पर कोई ट्रैवलिंग मैं देख पा रही हूँ, ये हेल्थ वाइज ट्रीटमेंट के लिए ट्रैवल हो सकता है, किसी पर्सन से मुलाकात करनी है उसके लिए ट्रैवल हो सकता है, या फिर करियर ट्रैवल भी हो सकता है। लेकिन इस ट्रैवल से भी बहुत सारा डर, बहुत सारा ग्रज, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हील होने वाली है, क्योंकि इस ट्रैवल से कुछ ऐसा मिल सकता है, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन किसी ऐसे पर्सन से मिलना, या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होना जिससे आप एक न्यू बिगिनिंग में जा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए आपकी बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, अगर कहीं और आउटलेट ओपन करना था, आप बाहर भी जा रहे हो, उस एरिया को देखने जा रहे हो, उस क्लाइंट से, या फिर अगर पार्टनरशिप में है तो उस पार्टनर से मीटिंग करने जा रहे हो और वो तय हो रहा है वो डील। आपका जो एक्सपेंशन का जो ड्रीम है, करियर एक्सपेंशन या फिर जो भी आपका काम है, वो एक्सपेंशन का अगर कोई ड्रीम है तो वो भी मैं यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है मुझे, वो भी फुलफिल होता हुआ दिख रहा है मुझे, उसमें एक ब्लेसिंग आता हुआ दिख रहा है मुझे। तो जो भी कंफ्यूजन, डर है, वो हील हो रहा है, ठीक है। बाहर से किसी किसी के लिए कोई रिश्ता भी आ सकता है गाइस, तो अगर इस बात का डर था कि आपकी शादी नहीं होगी, तो वो डर भी हील हो रहा है। यहां से देखते हैं अबांडेंस, ओके, आप इस वीक में अबांडेंस देखोगे माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स। कम्युनिकेट क्लियरली, जो कि मैं बोल रही थी, बार बार ही आ रहा था कि आप किसी से कोई कम्युनिकेशन कर सकते हो, कोई इंटरव्यू दे सकते हो, जहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत पड़े, उससे ही आपको वो अबांडेंस देखने को मिलेगा, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है बेसिकली, ठीक है। लास्टली यहां से देखेंगे आपके लिए कि इस वीक में आपको आपकी एनर्जी कैसे मेंटेन करनी है, कैसे खुद का ख्याल रखना है, ताकि ये वीक आप और ज्यादा अबांडेंट बना सको। मेक अ विजन बोर्ड, आपको विजन बोर्ड बनाने के लिए बोला जा रहा है इस वीक में, ठीक है। ये बोर्ड से आप कोई जर्नल में भी बना सकते हो, ये विजन बोर्ड, मतलब जो भी कुछ स्टिकर्स वगैरह जो भी कुछ पेस्ट करना है वो आप अपने जर्नल में भी कर सकते हो। अगर आपके घर में ऐसा है कि नहीं, आप बोर्ड में ही बना सकते, तो आप जर्नल में भी कर सकते हो, ठीक है। बर्निंग बोल रिचुअल, एक बोल में आप कर्पूर जो होता है वो आप बर्न करें, ठीक है, एक हीट रेजिस्टेंट बोल में ऑफ कोर्स। एक शीट में आपको लिखना है जो भी नेगेटिविटी, जो भी डर है, जो भी आप लेट गो करना चाहते हो, ग्रज वगैरह जो भी कुछ है, ठीक है। उसको लिखने के बाद उस आग में आपको जला देनी है वो पेपर, ठीक है। प्लीज बी केयरफुल, जब आप जला रहे हो हाथ मत जलाइएगा प्लीज, ठीक है। तो आपको जला देनी है, जो रेसिड्यू है, मतलब जो एशेज वगैरह है, उसको आपको गाड़ देनी है। अगर आपके घर पे कोई प्लांट है, वहां पर आप कर सकते हो, उस प्लांट में सॉइल के नीचे आप गाड़ सकते हो। अगर नहीं है तो बाहर जाकर कहीं पर भी आप उस ऐश को कहीं पर भी आप गाड़ सकते हो, ठीक है, किसी भी सॉइल के नीचे। अलोन टाइम, ओके, आप
रिफ्लेक्टिव बनो, ठीक है। रिफ्लेक्टिव बनोगे तो ही डर का सामना कर पाओगे, कहाँ पर चेंज करनी है, ठीक है, कहाँ पर डर, क्या पर्टिकुलर डर है जिसको जीतना है, कहाँ पर रूटीन चेंज करना है, बैड हैबिट क्या है, ये तभी पता चलेगा जब आप मी टाइम स्पेंड करोगे खुद के साथ, ठीक है। एंड इस वीक में आपको ग्रैटिट्यूड लिस्ट भी लिखना है हर दिन सोने से पहले। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय बाय। हेलो माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। यहाँ पर हम देखेंगे आपके लिए कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या कुछ लिखा हुआ है आपके लिए। ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ये जो वीक रहेगा, दैट इज फ्रॉम 13th ऑफ मई टू 19th ऑफ मई, इस टाइम पीरियड के लिए आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को चैनल करेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा है, आप क्या कुछ हासिल करने वाले हो, क्या कुछ आप अपने लाइफ में देखने वाले हो। ओके, शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले देखेंगे आपके आकाशिक रिकॉर्ड से डायरेक्टली क्या मैसेज, डायरेक्टली क्या गाइडेंस, क्या एक मंत्र है जो आप तक आ रही हैं। इस मंत्र को आपको दिमाग में रखते हुए इस वीक को हैंडल करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस व्यूअर्स। Oh, it may already be a done deal. कुछ डन हो रहा है, कुछ सील हो रहा है कुछ सील हो रहा है। इस वीक में कोई डील डन हो रही है, इस वीक में कोई जॉब डन हो रही है, इस वीक में कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है, कुछ डन हो रहा है। ओके, एंड दिस, ये जो डन वाली जो मैं देख पा रही हूँ, ये बहुत पॉजिटिव है। मतलब कुछ, क्योंकि मैं डन बोल रही हूँ ना, तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि जब हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और हम बोलते हैं कि हम डन, ये वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। ये वो डन डील है जहां पर मैं देख पा रही हूँ पॉजिटिवली कुछ आपके हित में हो रही है। पॉजिटिवली जैसे कि आपको एक आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको बताना चाहते हैं कि ये आपने जो मांगा है वो मैंने रख दिया है आपके लिए, ठीक है। आपने हीलिंग स्टार्ट किया है और आपके लिए जो भी पॉजिटिविटी है वो डन हो गया है, वो रखा हुआ है आपके लिए, मिल जाएगा आपको, ठीक है। और फॉर दैट मैटर कोई जॉब डन हो सकती है, कोई लीगल इशू अगर है वो डन हो सकती है इस वीक में, ठीक है। कोई मैरिज प्रपोजल हो सकता है कि डन हो रहा है, कि बात पक्की हो रही है। घर की कोई अगर बात है, ठीक है, कि आप घर ढूंढ रहे थे, घर पसंद भी आ गया था, लेकिन कुछ चीजों के लिए वो बात पक्की नहीं हो रही थी, बात पक्की हो रही है, किसी चीज की बात पक्की हो रही है इस वीक में, ठीक है। किसी कमिटमेंट मिल रहा है, किसी किसी को ऐसा भी है कि आप किसी के साथ अब तक थे लेकिन कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, इस वीक में डन हो रहा है वो डील, ठीक है, पक्की है, मिल जाएगा ठीक है, हो जाएगा काम। ओके, तो देखते हैं अभी यहाँ से मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस व्यूअर्स के लिए कि आप किस पर्टिकुलर एनर्जी सर्कल में खुद को पाओगे अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स इस वीक में। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस व्यूअर्स, थैंक यू। अनाहता, ओके, तंत्र, ओ माय गॉड, अनाहता हार्ट चक्रा के बारे में बात होता है। यह अनाहता चक्रा इज हार्ट चक्रा बेसिकली। तो हार्ट चक्रा जब अनब्लॉक होती है तो क्या होता है, गिव एंड रिसीव में एक बैलेंस आता है। और तंत्र अगेन मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी में एक बैलेंस बताया जा रहा है यहाँ पर। आसना, ब्रह्मा, ओह माय गॉड गाइस, जो अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, जो अभी मैंने बताया आपको, वही चीज यहाँ पर बेसिकली आ रही है आपके लिए, कंप्लीट वही चीज आ रही है आपके लिए कि आप किसी चीज को पाने के लिए या फिर किसी चीज में बैलेंस देखने के लिए आपने काफी ज्यादा हीलिंग किया है, काफी ज्यादा एफर्ट्स डाला है, काफी ज्यादा हार्डवर्क किया है,
काफी ज्यादा डिसिप्लिन आप रहे हो उस पर्टिकुलर चीज के पीछे, ठीक है, कमिटेड रहे हो, लॉयल रहे हो, ओके। ये करियर हो सकता है, ये हेल्थ हो सकती है, ये आपके कोई भी पर्टिकुलर जर्नी हो सकती है, किसी पर्सन के पीछे भी हो सकता है, ठीक है। और आपने साथ साथ प्रेयर भी किया है, मैनिफेस्ट भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्बैलेंस आपको दिखाई दे रहा था, इम्बैलेंस दिखाई दे तो रहा था, लेकिन आपने कमी नहीं छोड़ा अपने एफर्ट में, अपने हार्ड वर्क में कमी नहीं छोड़ा। इम्बैलेंस दिख रहा था, थोड़ा सा डाउन हो रहे थे, लेकिन फिर से खुद को मोटिवेट करके, फिर से खुद को वो स्ट्रेंथ देकर आप फिर से हार्ड वर्क करने लग रहे थे, फिर से लव देने लग रहे थे, फिर से एफर्ट्स देने लग रहे थे। तो आपने इम्प्रेस कर दिया यूनिवर्स को ठीक है। और ये डील जो है ये डन हो रही है कि यू आर गोइंग टू रिसीव इन बैलेंस, क्योंकि आपने काफी दिया है, तो इस वीक में आपको मिलने का वक्त है। कुछ तो इस पर्टिकुलर जर्नी से, कुछ तो इस पर्टिकुलर चीज से आपको हासिल होने वाला है, जिससे आपके हार्ट चक्र, आपके हार्ट भी काफी सेटिस्फाइड होने वाले हैं। काफी ज्यादा बैलेंस आपको इस वीक में दिखेगा, क्योंकि आपने सिंगल हैंडली, एक साइड से पैसिवली बहुत किया है। मिल नहीं रहा था तब भी किया है, बैलेंस में नहीं मिल रहा था तब भी किया है। तो अभी ये डील जो है ये डन हो रही है कि आपने बहुत किया है, अभी डील है कि आपको भी रिटर्न में मिलेगा। तो इक्वल गिव एंड टेक की एक एनर्जी सर्कल में आप खुद को पाओगे इस वीक में, जहां पर आपने काफी ज्यादा किया है, जहां पर आपने काफी ज्यादा मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, हार्ड वर्क, एफर्ट्स बहुत दिया है, एनर्जी दिया है, प्रिपरेशन किया है, प्लानिंग दिया है, उसमें यस वो जैसे कि ब्रह्मांड में वो तय हो रहा है कि यस, इस हार्डवर्क का, इस मैनिफेस्टेशन का जो रिटर्न है वो डील डन है, ठीक है। ग्रेट। और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशिस व्यूअर्स। फॉर दैट मैटर, अगर आप लोग सिंगल हो, मेरे सिंगल व्यूअर्स, इस वीक में आप अपने जो आपकी एनर्जी है, उस एनर्जी में ही किसी को आप मिल सकते हो। अब तक हो सकता है कि आप बिल्कुल ऑपोजिट किसी एनर्जी को हमेशा आपने अट्रैक्ट किया है, लेकिन इस वीक में आप ऐसे एनर्जी में रहोगे जहां पर आपकी एनर्जी को वाइब्रेट करने वाला जो पर्सन है वही आपकी जिंदगी में एंटर करने वाले हैं। सो मेक योर एनर्जी वेरी हाई, ठीक है। हाई एनर्जी में रहो ताकि हाई वाइब्रेशन के लोग आपके साथ अट्रैक्टेड हो सकें। इस वीक में जहां पर भी जो भी आप एनर्जी दोगे, जो एनर्जी दोगे, ठीक है, वो आपको वापस मिलेगा। पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी, ठीक है। फॉर दैट मैटर प्लीज यूटिलाइज दिस पावर वेल। पॉलिटिक्स, यस, ओके, सक्सेस। अब मुझे नहीं पता, ये बहुत डायरेक्ट एक मैसेज मुझे मिला, अगर कोई कोई है यहाँ पर जो पॉलिटिक्स में है, या फिर पॉलिटिकल फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ भी, ठीक है, तो वहां पर कुछ सक्सेस आप देख सकते हो। कुछ ऐसा होता है ना कि पॉलिटिक्स में एक जगह पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वन साइडेडली मेहनत करनी पड़ती है, कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है उस मेहनत को कभी कभार, लेकिन आपके मेहनत को जैसे कि रिकॉग्नाइज करके कुछ हासिल हो रहा है इस वीक में, जो कि आपको सेटिस्फाई कर रहा है। यस, आपको फॉर श्योर सेटिस्फाई कर रहा है। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन मुझे मिला तो मैंने दे दिया। क्रिएटिविटी एंड लास्ट कार्ड क्या है? फ्रेंडलीनेस। मैंने कहा है कि वैसे ही लोग आपके तरफ अट्रैक्टेड होंगे जो आपके लाइक माइंडेड पीपल, आपके मेंटलिटी के साथ उनकी एनर्जी मैच हो रही है। तो आप कैसे एनर्जी में वाइब्रेट करो इस वीक में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेगेटिव वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हो तो वैसे ही लोग आपको मिलेंगे जो आपके लिए नेगेटिव सोचेंगे, जो भी लो वाइब्रेशन में जो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में रखोगे तो वैसे ही लोग आपको मिलेंगे, वैसे ही पार्टनर आपको मिलेगा, सोलमेट, डिवाइन मैस्कुलिन, या फिर अगर आप मैस्कुलिन हो देन डिवाइन फेमिनाइन आपको मिलने वाली है, ठीक है। इस वीक में मैं देख पा रही हूं, आप अगर कोई ट्रीटमेंट से जा रहे थे प्रेगनेंसी को लेकर, कोई आईवीएफ या फिर ऐसा कुछ,
इस वीक में वो ट्रांसफर सक्सेसफुल होने वाला है। इस वीक में वो ट्रांसफर जो है वो सक्सेसफुल होने वाला है, या फिर फॉर दैट मैटर अगर नॉर्मली भी आप कोशिश कर रहे थे टू कंसीव, इस वीक में कंसीव कर रहे हो, सक्सेसफुली कंसीव कर रहे हो। हम्म सेपरेशन, एक बर्डन टाइम से आपको छुटकारा मिल रहा है इस वीक में। एक बर्डन टाइम चल रहा था जिसमें आपके पीठ पीछे लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे, आपको दबाने की कोशिश चल रही थी। ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकता है, या फिर काफी ज्यादा कंपटीशन आप देख रहे थे। घर पे भी पॉलिटिक्स हो सकता है, आपके इन लॉज वगैरह जो भी हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ लोग जो आपके पीठ पीछे बात कर रहे थे, आपको नीचे दबाने की कोशिश कर रहे थे, आपको आपके सक्सेस को रोकने की कोशिश कर रहे थे, कोई इविल आई दे रहे थे, जो भी है बात यहाँ पर, ठीक है। जो आपके अगेंस्ट फोर्सेस काम कर रही थी वो हारने वाली है इस वीक में, क्योंकि आपने इस सब से अफेक्टेड ना होकर कंप्लीटली अपने जर्नी पर फोकस किया है। तब भी फोकस किया है जब सब कुछ आपके ऑपोजिट था, सब कुछ कुछ भी आपके हित में नहीं था, सब कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा था, तब भी आपने फोकस किया था उस जर्नी पर कि मुझे यही चाहिए, मुझे ये हासिल करना है, मुझे इस पर्सन से प्यार चाहिए, मुझे इस पर्सन से यू नो कमिटमेंट चाहिए, मुझे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। तो जो भी आपको चाहिए चाहिए था या फिर चाहिए ऑलरेडी, करियर रिलेटेड भी हो सकता है, ये अगेंस्ट फोर्सेस थे, लेकिन उसके अगेंस्ट जाकर आपने तब भी एफर्ट दिया है, लक्ष्य एक ही रखा है आपने कि वहां तक पहुंचना है, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े हम करेंगे, चाहे कितना भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना हो, हम रुकेंगे नहीं, आई एम अनस्टॉपेबल। और इसी वजह से हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोग अनस्टॉपेबल जो सॉन्ग है वो काफी सुनते हो। ओके, तो क्योंकि मेरे मुंह से वो निकला है, तो यस, हो सकता है कि आप लोग बहुत अनस्टॉपेबल अनस्टॉपेबल वो जो सॉन्ग है वो काफी ज्यादा सुनते हो। जब भी हो सकता है कि आपको डाउन फील होता है तो ये सॉन्ग आप सुन लेते हो। आपने बहुत अच्छा किया बेसिकली, और उसके ही वजह से कुछ उस पर्टिकुलर फील्ड में ही कुछ सक्सेस आपको दिखेगा। ये पॉलिटिक्स फॉर ऑल कहीं ना कहीं इस वीक में नहीं इसका इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। ये जो भी ऑपोजिट फोर्सेस हैं ये जीत नहीं पाएगा, जीत आपकी हो रही है, आपकी क्रिएटिविटी के कारण, आपके प्रेम से जुड़ने वाली जो एनर्जी है उसके कारण, ठीक है। आप अकेले ही बहुत दे रहे थे यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स अभी आपको रिटर्न कर रहे हैं, और जब यूनिवर्स डिसाइड करती है कि इनको रिटर्न करना है तो कोई लोग, कोई ऑपोजिट फोर्स कुछ नहीं कर पाता है, और वही चीज आप इस वीक में देखोगे। काफी ज्यादा ग्रूमिंग पे फोकस कर रहे हो, काफी ज्यादा सेंशुअलिटी पे फोकस कर रहे हो इस वीक में, ठीक है। हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हो, हेयर कलर चेंज करो, या फिर अपने आउटफिट पर फोकस करो, अपने आउटफिट को चेंज कर रहे हो, फिट करने की कोशिश करो खुद को, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि इस वजह से नहीं कि आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, इस वजह से कि बस आपको थोड़ा सा चेंज लाना है खुद में, ठीक है। बहुत वाइब्रेंट कलर से जुड़ रहे हो, अगर आप कलरफुल कपड़े नहीं पहनते थे इस वीक में काफी ज्यादा कलरफुल कपड़े पहनोगे, ठीक है। खुद को लेकर बहुत सोच रहे हो, खुद को लेकर बहुत टाइम दे रहे हो, खुद को बहुत टाइम दे रहे हो, ओके, यस। नेचर के साथ भी काफी जुड़ रहे हो, ओके। एंड दिस इज द कार्ड जहां पर नीचे मदर अर्थ है, तो कहीं ना कहीं आप आउट ऑफ द वर्ल्ड फील करने वाले हो, कुछ ऐसा रिटर्न में आपको मिलने वाला है पर्टिकुलर उस जर्नी से कि आउट ऑफ द वर्ल्ड आप फील कर रहे हो। ये वीक काफी अच्छा वीक रहेगा गाइस आप लोगों के लिए, ओके। और भी देखते हैं कहाँ से क्या आ रहा है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक। थैंक यू। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, सेवन ऑफ wands, एंड द जजमेंट, डिवाइन टाइमिंग इस एनर्जी में थे
बहुत बाधा, बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत अगेंस्ट फोर्सेस आपने देखा है, लेकिन फिर भी आप एग्जॉस्टेड तो हो गए थे, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। आप उसके बावजूद भी कंटिन्यूसली फाइट करते रहे, कंटिन्यूसली कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए। वो जो प्रिपरेशन है, वो जो अकेले ही सब कुछ हैंडल करना, उस एनर्जी में आप थे, और इस एनर्जी में थे, इसी वजह से आपकी तरफ ये मैसेंजर्स आ रहे हैं आपके सक्सेस स्टोरी सुनाने इस वीक में। कुछ तो ऑफर हो रहा है, एक होता है ना रिवॉर्ड, जैसे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ तो रिवॉर्ड हो रहा है। ये कोई पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकती है कि अचानक से किसी का कॉल मिलना, रिकंसिलिएशन के लिए अगर ये बात हो तो रिकंसिलिएशन के लिए वो पर्सन का कॉल मिलना हो सकता है कि आपको अचानक से बुला सकते हैं, फिर से एक फ्रेंडशिप से शुरू कर सकते हैं। प्रेगनेंसी मुझे दिख रही है यहाँ पर। करियर को लेकर अगर है कोई बात, ठीक है, तो जिस ऑफर के लिए आप इतना ज्यादा मेहनत कर रहे थे, कोई कोई ऑफर जरूर मिलेगा, और वो पर्टिकुलर ऑफर बेसिकली आपको सक्सेसफुल महसूस करवाने वाला है। किसी का अगर यहाँ पर कोई यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज पर कोई काम आप करते थे और उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत आप कर रहे थे इस वीक में, और काफी प्रेयर भी इस वीक में, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपके उस पर्टिकुलर पेज या फिर चैनल की तरफ, और ये डिवाइन से आ रहा है क्योंकि आपने एक साइड से बहुत मेहनत दिया, कंटिन्यूसली फोकस रहे, कमिटेड रहे टू योर पर्पस, टू योर वर्क। तो वो जो भी कुछ आ रहा है इस वीक में, वो आपको सक्सेस देके जाने वाला है। उस चीज से, उस मैसेज से, या फिर उस जो भी कुछ आपको मिल रहा है उस जर्नी में, उस चीज से और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और ज्यादा खुद के लिए और ज्यादा भरोसा और ज्यादा विश्वास आ रहा है कि ओके, हम तो डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाएंगे, हम तो उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जिस मुकाम तक पहुंचने का सपना हम देखते हैं, ऑफ कोर्स पहुंच जाएंगे। वो भरोसा इसके साथ साथ आ रहा है, जैसे कि कुछ आपको हासिल हो रहा है, और उस हासिल करने, वो जो भी चीज आप हासिल कर रहे हो, उसके साथ साथ एक न्यू प्लानिंग भी बना रहे हो, क्योंकि यहाँ से इतना तो हासिल हुआ है, अभी कुछ न्यू प्लानिंग करनी है। इस पर्टिकुलर बिजनेस में ही ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो कुछ न्यू ऐड करते हैं, कुछ न्यू क्रिएटिविटी डालते हैं, कुछ न्यू तरीके से काम करते हैं, क्योंकि एक विश्वास आ जाएगा ना, कुछ जो भी कुछ हासिल होगा उससे एक विश्वास आ जाएगा ना, तो उस विश्वास से ही कुछ न्यू ऐड करने की कोशिश करोगे इस वीक में, ताकि इस कंपटीशन में आपकी जीत हो। आप और ज्यादा मन लगाने वाले हो। आपका मन जो है वो तो एग्जॉस्शन की तरफ जा रही थी, लेकिन अभी इस वीक में और ज्यादा मन लगाने वाले हो, क्योंकि कुछ ऐसा हासिल होने वाला है। आ, वो वाली एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ कि जो भी कुछ हासिल हो रहा है, जो भी कुछ आपको मिल रहा है गिफ्ट के तौर पे मदर यूनिवर्स से, जिससे आपको थोड़ा बहुत सक्सेसफुल महसूस होगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत मिल लगेगा कि ओके, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, एंड बैलेंस में रिसीव भी हो रहा है। तो जो आपको अब तक बहुत बड़ी जर्नी लग रही थी, वो जैसे कि इस वीक में ऐसा फील होगा कि यहां तक अगर पहुंच गए हैं, आगे भी पहुंच जाएंगे। वाह। न्यू रिलेशनशिप भी है आप लोगों के लिए, यस, न्यू रिलेशनशिप, लाइक माइंडेड पीपल, न्यू रिलेशनशिप, या अगर अगर रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एंटर करे तो थर्ड पार्टी थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, एंड वैल्यू आपको मिल रही है, ये आपको देखने को मिलेगा अपने पार्टनर से। अगेन इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल एफर्ट्स, इक्वल टाइम। आपके पार्टनर आपको गिफ्ट दे सकते हैं, किसी से गिफ्ट भी मिल सकता है, ऐसा सिर्फ पार्टनर नहीं, किसी से गिफ्ट मिल सकता है। कोई आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर आपके कलीग हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, किसी से तो गिफ्ट मिल रहा है। कुछ काम आपने किया है उसका गिफ्ट हो सकता है, ठीक है। कोई फिनेंशियल रिवॉर्ड हो सकता है ये, जिससे काफी ज्यादा आपको अच्छा फील होगा, और वो पर्टिकुलर गिफ्ट, वो पर्टिकुलर रिवॉर्ड आपको और ज्यादा मोटिवेट करने वाला है। आपके एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको? लेट गो। लेट गो ऑफ, अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इस वीक में आप आउटकम को लेट गो कर रहे हो, क्योंकि एक विश्वास आ रहा है। मैंने कहा ना कि एक विश्वास आ रहा है कि
यहाँ तक पहुंच गए हैं तो वहां तक भी पहुंच ही जाएंगे। तो ऑब्सेशन से कुछ फायदा नहीं है। मुझे डेस्टिनेशन मैंने सेट कर लिया है माइंड में, लेकिन बार बार डेस्टिनेशन पर ऑब्सेस्ड होकर कुछ फायदा नहीं है। जर्नी पर फोकस करते हैं, क्योंकि जर्नी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। ये वाली फीलिंग आ रही है आपको, जो कि बहुत बहुत अबांडेंट फीलिंग है। हर एक नेगेटिविटी को लेट गो कर रहे हो। इम्बैलेंस लेट गो हो रही है, फॉर दैट मैटर आपकी जिंदगी से इम्बैलेंस लेट गो हो रही है। दिस वीक वुड बी द परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू। कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो, उसके लिए भी कुछ न्यू शुरू हो रहा है। कुछ इम्बैलेंस देख रहे थे, परफेक्ट टाइमिंग है, बैलेंस देखोगे। लास्टली आप लोगों के लिए यहां से मैं देखूंगी आपको खुद का ख्याल कैसे रखना चाहिए इस वीक में, अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स, ताकि इस वीक को और ज्यादा अबांडेंट आप लोग बना सको। चैंटिंग, ओके, ओम ओम की चैंटिंग आप लोग कर सकते हो इस वीक में, ठीक है। या फिर चक्रा के जो सीड बीज मंत्र होती है ना, वो आप चैंट कर सकते हो। या फिर फॉर दैट मैटर अगर किसी पर्टिकुलर मंत्र के साथ काफी ज्यादा आप कनेक्टेड फील करते हो, वो पर्टिकुलर मंत्र भी आप चैंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, और एक कार्ड, ड्रिंक टी, ओके, चाय या फिर कॉफी के साथ मैनिफेस्ट करो। चाय जो भी पी रहे हो उसको लेना है, हाथ में ऐसे आंखें बंद करनी है, ओके। एंड उसमें आपको आपकी जो विश है वो 3 बारी आपको इंटेंशन डालना है, प्रेजेंट टेंस या फिर पास्ट टेंस में, थैंक यू बोल के कि आई एम सो ग्रेटफुल मदर यूनिवर्स, ये हो गया है काम। और आपको 3 बार फूंक मारनी है उस चाय में, ठीक है। और फिर पीना है। जब पी रहे हो तब भी आंखें बंद करके आपको विजुअलाइज करना है कि वो हो गया है काम, एंड यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, या फिर यू आर ऑलरेडी इन द रिलेशनशिप, जो भी है, ठीक है। जो भी आपका इंटेंशन है उसको लेकर इमेजिन करनी है, एंड फील द फीलिंग, यू नीड टू फील द फीलिंग, ठीक है। अलोन टाइम, और आपको थोड़ा सा मी टाइम रखना है। मी टाइम क्यों रखना है? नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, रिफ्लेक्टिव बनो, अपने थॉट्स को और ज्यादा पॉजिटिव कैसे कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेटिव स्टेट में रहना है आपको इस वीक में, थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करना है, ओके। प्लानिंग के लिए, स्ट्रैटेजीज के लिए, एनर्जी वर्क के लिए थोड़ा सा मी टाइम आपको स्पेंड करना है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्वीट ट्रीट। तो अगर मन करे तो इस वीक में थोड़ा सा मीठा वगैरह भी खा सकते हो, अच्छा रहेगा, ठीक है। मीठा खाओगे लाइफ में मीठी मीठी हो जाएगी, ओके। सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय।